हेलो दोस्तों, KWA में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अश्विनी। आज का जो सेशन होगा नवंबर 2023 का करंट का रिवीजन करेंगे हम लोग आज। और जो दिसंबर 2023 का सेशन हुआ था उसी के आधार पर जिस प्रकार हम लोग रिवीजन करते थे दिसंबर 2023 का, उसी तरह हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट एकदम नया होगा, जिससे कि याद करने में आपको हेल्प होगी। ठीक है, आइए चलते हैं। ऑपरेशन शेष, इसका संबंध किससे है? जो इमारती लकड़ी होती हैं, जैसे दरवाजे, खिड़की, रोशनदान, इनका संबंध इमारती लकड़ी से होता है, क्योंकि उनका यूज होता है ना। तो इमारती लकड़ी को अवैध रूप से व्यापार पर अंकुश लगाना। ठीक, ऑपरेशन शेष का संबंध इमारती लकड़ी से है, जिसका व्यापार जो है अवैध रूप से किया जा रहा है, उसको रोकना है। सलीमुल हक इनका देहांत हो चुका है और ये किस पद पर थे? ये थे जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ। अभी हाल ही में COP28 हुआ है, दुबई में हुआ है। उसमें भारत ने जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जलवायु परिवर्तन सूचकांक 7वीं रैंक है। ठीक है, ये भारत की रैंक है। ठीक, आपको करंट अफेयर ऐसे पढ़ना है। अब आप बताओ कहाँ पे याद नहीं हो रहा है? ऑपरेशन शेष इमारती लकड़ी से संबंध है, जिसके व्यापार को, जो अवैध व्यापार हो रहा है उसको रोकना ऑपरेशन शेष कहलाता है। सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, जिनकी मृत्यु ढाका बांग्लादेश में हुई है। इनकी मृत्यु जब हुई 71 वर्ष के थे। ठीक, लेकिन उम्र नहीं पूछता है, ये पूछता है कि सलीमुल हक का कौन थे। तो दे देगा 3-4 ऑप्शन, उसमें जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ भी डाल देगा। सुल्तान जोहर कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। ठीक, सुल्तान जोहर कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। अब ये जो FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। 1924 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर लोशाने,
स्विट्जरलैंड। ऐसे भी पूछता है, जितने भी संगठन हैं उनका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, नहीं उनके अध्यक्ष पूछ लेगा। ठीक है, बना कब है? 1924 में। अभी इसी में पूछ सकता है हॉकी इंडिया अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। ठीक, अब हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह भी पूछ सकता है ना। तो भारत का है, इधर पाकिस्तान का भी है, बांग्लादेश का कबड्डी है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, इस तरह करके। हिरोशिमा एआई प्रक्रिया का संबंध किससे है, किस ग्रुप से है? ऐसे दे देगा तो ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 का संबंध हिरोशिमा एआई प्रक्रिया से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आप ऐसे कह सकते हो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने उच्चतम स्तर पर ले जाने का जो इनका प्रयास होगा वो ग्रुप ऑफ 7 का होगा। ग्रुप ऑफ 7 मतलब इसमें 7 देश हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऐसे करके 7 देश हैं, जापान। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 और यूरोपीय संघ, ये दोनों मिल के जो है ग्रुप ऑफ 7 प्लस यूरोपीय संघ, ये दोनों मिल के इस हिरोशिमा एआई प्रक्रिया के ऊपर काम करना चाहते हैं कि जिससे कि हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिससे कि रोबोट बनाए जाते हैं उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाली जाती है, उसी के हिसाब से वो एआई इंटेलिजेंसी यही कहलाती है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं आप जाते हो, किसी बड़े होटल में जाते हो या कि, तो देखिए आप होता क्या है कि जब गेट के पास पहुँचो तो गेट अपने आप खुल जाता है, तो एआई प्रक्रिया है वो। ठीक है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। कितने मेगावाट का है? 1320। ये भारत, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रखा गया है। ठीक है, कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद। अभी अभी बांग्लादेश की शेख हसीना 4थी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। शेख हसीना 4th टाइम। ठीक है, 4थी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। और इसके संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। इसी में पूछ सकता है वर्तमान राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टका इसकी मुद्रा है। ठीक, S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन। ठीक है, वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन S-400 भारत ने किससे खरीदे हैं? रूस से खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं?
5, अभी तक 3 आ चुके हैं, 2 नहीं पहुँचे हैं। ठीक, वहाँ भी रूस में युद्ध चल रहा है। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पुतिन। रूस की राजधानी मॉस्को, ये कब बनी? 1918 में। इससे पहले कौन सी, मॉस्को के पहले कौन सी राजधानी थी, या कि 1918 से पहले? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक, अगर ये पूछ ले क्वेश्चन एग्जाम में कि मॉस्को से पहले रूस की राजधानी क्या थी, तो सेंट पीटर्सबर्ग थी। 1918 में ट्रांसफ़र होकर मॉस्को आ गई। ठीक है। पुतिन हैं वर्तमान राष्ट्रपति वहाँ के, कब तक बने रहेंगे? 2036 तक। ठीक। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी इसका संबंध किससे है? ISA। ठीक, ISA से संबंधित है। ये संगठन का नाम दे देगा G7, ISA या कि G20 ऐसे करके डाल के दे देगा, तो उसमें ISA भी देगा। तो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी का संबंध किस संगठन से है? ISA से संबंधित है। इंटरनेशनल ग्लोबल रैंसमवेयर। ये जो पहल है किससे संबंधित है? USA से संबंधित है। USA अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या अमेरिका। वर्तमान राष्ट्रपति वहाँ के कौन है इस समय? जो बाइडेन। वहाँ प्रधानमंत्री पद नहीं होता है। वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का। वहाँ पर राष्ट्रपति केवल 2 बार नियुक्त किया जा सकता है। 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हो, उसके बाद आप चुनाव वहाँ नहीं लड़ सकते। राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। पोटोमैक नदी किनारे। पोटोमैक। ठीक, वाशिंगटन DC जो है वो पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। ये जो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है, इंटरनेशनल ग्लोबल रैंसमवेयर है, इसमें होता क्या है कि हैकर्स द्वारा जो है किसी समूह का पूरा सिस्टम चुरा लिया जाता है, उसके बदले कुछ मुआवजा मांगा जाता है। ठीक है, रोकने के लिए अमेरिका ने कदम उठाया है। तो ये पहल हैकर्स को रोकने के लिए है, ये अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, देश के संपूर्ण आवारा कुत्तों को बंदीकरण मतलब बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भूटान। ठीक, बंधीकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भूटान। यहाँ के पहले राजा कौन थे? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक, ये वंशानुगत है। वंशानुगत मतलब पिताजी, उनके लड़के, लड़के के लड़के, लड़के के लड़के, ऐसे क्रम चलता रहता है। वर्तमान कौन है?
जिग्मे खेसर। ठीक। राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगलड्रम। ठीक। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? सोगडू। संसद का नाम सोगडू। बस इतना बहुत है। सब दिख रहा है ना ये कि भूटान के पहले राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वर्तमान में जिग्मे खेसर। राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगलड्रम। भूटान की संसद का क्या नाम है? सोगडू। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए करिए भाई। और इसी तरह सेशन आपको लाते रहेंगे जिससे कि आपको जो करंट अफेयर है वो याद करने में आपको मदद मिलेगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और जो कुछ क्वेरी हो आप कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।